तो देखिए हमारा प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। देखो निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे आपको प्रश्न दिए गए हैं, 2 या 3 4 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, पहला में 4 प्रश्न, उसको क्या करना है, एपी में है और क्यों आपको बताना है, यानी इसे सॉल्व कर करके आपको बताना है। ठीक है, पहला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो आपको बताना है कि एपी में है तो क्यों। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो कैसे हम जानेंगे कि एपी में है, तो ये आपको यहाँ पर लैंग्वेज में बोला गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया। देखो प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया लग रहा है वो 15 रुपया लग रहा है, और उसके बाद मतलब दूसरा किलोमीटर जाएगा तो उसमें 8 रुपया और ज़्यादा लगेगा, और उससे तीसरा किलोमीटर जाएगा तो उसमें और 8 रुपया ज़्यादा लगेगा। ऐसे करके दिया गया है। तब आपको बताना है कि एपी में है कि नहीं है। आपको बातों से समझ में नहीं आएगा जब तक इसको हल नहीं करेंगे। ठीक है, आइए हम पहले से क्वेश्चन लिख करके रखे हुए हैं, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, इसको देखो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 किलोमीटर के लिए किराया दिया है ना 15 रुपया, इससे लिखेंगे 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए किराया 1 किलोमीटर यानी फर्स्ट बार चल रहा है तो इसको हम A1 मान लेते हैं। ये दिया है 15 रुपया। क्या दिया है? 15 रुपया। ठीक है, अब दूसरा किलोमीटर चलाएंगे, लिखेंगे 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए किराया, यानी दूसरा किलोमीटर के लिए हम A2 लिख सकते हैं। ये क्या है, पहले से 15 रुपया था, अब 8 रुपया उसमें ज़्यादा लग रहा है, अतिरिक्त लग रहा है, तो इसमें 8 रुपया क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 रुपया 2 किलोमीटर जाने में। यदि हम 3 किलोमीटर जाते हैं, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर के लिए किराया, ठीक है, इसको लेंगे A3। ओके, तो पहले तो 23 रुपया था, अब इसमें और 8 रुपया और लगेगा, तो 23 और 8 कितना हो जाएगा, 31 रुपया। कितना रुपया, 31 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 किलोमीटर तो गया, अब 4 किलोमीटर के लिए भी ट्राई करते हैं। ऐसे 3 किलोमीटर तक भी पता चल जाता है कि एपी में है कि नहीं, लेकिन हम एक और बढ़ा देते हैं, 4 किलोमीटर। एक हम थ्योरी का छोटा सा वीडियो बनाए हैं, उसको नहीं देखे हो ना तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, 4 किलोमीटर के लिए किराया, 4 किलोमीटर किराया यानी A4। तो पहले से तो 3 किलोमीटर का 31 रुपया लग ही रहा है, और 8 रुपया और लग गया, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31 और 8, ये 39 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो हमने 4 किलोमीटर तक किराया तो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि एपी में है कि नहीं है। तो पहले तो हम आपने बोला कि पहले हम एक थ्योरी का छोटा सा वीडियो बना है, नहीं देखे तो उसको देख लेना। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इसे एपी में है या नहीं चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, A1 A2 A3 A4 के मदद से चेक हो जाएगा, यानी इसका सारवंतर निकालेंगे। दूसरा में से पहला का माइनस करेंगे, मतलब इसका सारवंतर निकालेंगे, सार्व अंतर, जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, शॉर्ट में इसे डी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी सारवंतर। सारवंतर कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करेंगे, तो A2 दूसरा पद, पहला A1 है, तो A2 कितना है 23,
और A1 15, इसको माइनस करेंगे, 23 में से 15 जाएगा तो ये आपका 8 आएगा। ठीक है, तो डी कितना आया 8। तो आप क्या बता सकते हो कि एपी है? नहीं, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि एक बार सिर्फ सार्वंतर निकालने से पता नहीं चलता, एक बार इसको और निकालेंगे, यानी यहाँ पर एक बार सार्वंतर D1 मतलब एक बार सार्वंतर निकाले, एक बार D2 भी निकालेंगे। D2 का मतलब सेम है, बस 2 बार उसको हमने निकालने की कोशिश किया कि पता करने के लिए। ठीक है, D2 का मतलब क्या हुआ कि इस बार A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 कितना है 31 और A2 कितना है 23, इसको घटाएंगे तो भी 8 आएगा। देखो पहली बार सार्वंतर निकाला 8 आया, दूसरी बार निकाला 8 आया, यानी जब दोनों बराबर हो जाता है तो समझ जाना कि तुम्हारा AP में है। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो समझ जाना कि AP में है। ऐसे और आगे भी चेक कर सकते हो, एक बार D3 भी निकाल सकते हो। ऐसे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना, अब 2 बार ही निकाल करके काम अपना चला लेना। ठीक है, तो D3 का मतलब क्या हुआ कि A4 में से A3 को माइनस करेंगे, A4 माइनस A3। A4 कितना है 39, A3 कितना है 31, कितना आएगा 8। ठीक है, तो समझ जाओ कि ये हमारा सब बराबर ही आएगा। तो जब सब बराबर ही आएगा तो फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, AP में है। तो बोलेंगे यह AP में है, यह AP में है, बस बोल देंगे आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को किया जाता है AP में करने के लिए। 2 बार कम से कम उसका सार्वंतर निकाल कर चेक करो, जब दोनों बराबर हो जाता है तो बोल दो कि AP में है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन बहुत ईजी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। समझो ना, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अगला देखो दूसरा इसका प्रश्न क्या बोला है। ये दूसरा भी समझने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये बोला है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु में निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखो आपको पता नहीं है कि उसमें कितना हवा है ना, इसको ऐसे सोल्यूशन करो। सबसे पहले नहीं पता है तो उसे मान लेंगे कि उसमें x हवा है। ठीक है, माना जब कुछ नहीं पता रहता उसे मान लेते हैं। माना बेलन में उपस्थित माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या मान लें, इसको मान लेते हैं A1 जो कि x है। हवा की मात्रा कितना है x है। ठीक है, अब देखो जब हमने मान लिया कि उसमें पूरा हवा कितना है x है, अब उसमें क्या हो रहा है कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु में निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा कितना निकालता है 1/4 भाग निकालता है। इसमें से बार बार जब निकल रहा है तब इतना निकलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि जब पहली बार निकाल रहे हैं, पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा क्या हो जाएगा A2। A2 कैसे निकलेगा, इस पूरा में से कितना 1/4 भाग निकल जाएगा, तो लिखेंगे x माइनस पूरे हवा का 1/4। पूरा हवा कितना है x, उसको क्या कर देंगे माइनस। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 एलसीएम 4x में से x जाएगा 3x/4 आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे इतना आ जाएगा। अगला बार क्या करेंगे, इस पूरे हवा में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, इस पूरे हवा में से 1/4x को माइनस करेंगे। ठीक है, लिखेंगे दूसरी बार, ध्यान देना फिर नहीं बाद में समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में
शेष हवा यानी A3 क्या हो जाएगा? A3 कैसे निकलेगा? देखो इस पूरा में से जो आया है 3x/4 में से वो बार बार कितना निकल रहा है? 1/4 ना। तो 1/4 किसका? 1/4 जो हवा बचा है उसका। तो क्या है? 3x है ना, 3x/4 का निकलेगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा, सही से करोगे तो 4 चौका 16 यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 16। कितना एलसीएम होगा? 16 हो जाएगा। 16 ही होगा ना, 16 ही होगा। 16 एलसीएम आ गया। इसको भाग देंगे, 4 चौका से चलते हैं 12x माइनस ए 16 या 3x, यानी यहाँ से यह आ जाएगा 9x/16। ठीक है, अब एक बार और निकाल कर चेक कर सकते हैं। ऐसे नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको एक बार A1 का वैल्यू मिल गया, A2 का वैल्यू मिल गया और A3 का वैल्यू मिल गया। अब इसका हम सारवंतर निकाल करके चेक करेंगे। सारवंतर यानी D1 चेक करेंगे। A2 माइनस A1। A2 क्या है? 3x/4 माइनस एक्स। यहाँ से कितना आएगा? तो यह आ जाएगा यहाँ -4x हो जाएगा, तो -x/4 आ गया। ये -x/4 आ गया। अगला बार निकालेंगे सारवंतर चेक करने के लिए, क्योंकि AP है नहीं, उसको 2 बार कम से कम निकालना पड़ता है। A2 निकालेंगे, D2, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है? 9x/16 माइनस A2 कितना है? 3x/4। इसको घटाएंगे तो 16 और ये 16 9x, ये 4 4 12 यानी ये आ जाएगा आपका -3x आ जाएगा। देखो दोनों बराबर है क्या? नहीं है। जब बराबर दोनों नहीं है सारवंतर, तब बोलेंगे अतः यह AP में नहीं है। क्या बोलेंगे? यह AP में नहीं है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को बना देना है। ठीक है, ये बहुत ईजी है। इसमें क्या था ना कि हमने जो हवा, टोटल हवा था उसको हमने x मान लिया। अब जब जब उस हवा को बाहर निकालते हैं पूरे में से, तो वो 1/4 उस हवा के, मतलब पूरे हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो x में से 1/4x का माइनस कर देंगे, इतना आ गया। अब अगली बार जब निकालेंगे तो इसी हवा में से अब जो हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो आएगा, फिर उसके बाद अगला बार इसमें से उस पूरे हवा का 1/4 भाग निकालेंगे। ऐसे ही करते जाएंगे, लेकिन बार बार करने की जरूरत नहीं है। आप 3 बार कर दो ना, आपका पता चल जाएगा कि AP में है नहीं है। ठीक है, और एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें, इस तरह का आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2 से जब शुरू होगा वहाँ से आपका स्टार्ट होता है आपके एग्जाम का क्वेश्चन। लेकिन ये सब माइंड को आपको विकसित करने के लिए दिए गए क्वेश्चन है कि आप जितना सोचोगे उतना माइंड बढ़ेगा। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड देखो, थर्ड क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर में खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ये तो बहुत ईजी है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बनेगा। ठीक है, जैसे हमने पहला प्रश्न बनाया वैसे ही ये बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर खुदाई की लागत, 1 मीटर खुदाई की लागत यानी A1, इसका वैल्यू है 150 रुपया। ठीक है, जब 2 मीटर करेंगे, 2 मीटर, 2 मीटर खुदाई की, 2 मीटर खुदाई की लागत यानी A2, ये हो जाएगा 150, और अलग से कितना 50 रुपया बढ़ जा रहा है, तो इसमें 50 रुपया जोड़ देंगे तो ये हमारा 200 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब 3 मीटर जाएंगे, 3 मीटर खुदाई की लागत, 3 मीटर खुदाई की लागत यानी A3, ये कितना हो जाएगा? पहले 200 और उसमें से 50 रुपया और ज़्यादा, तो ये हो गया 250 रुपया। अब चेक कर लो, AP में है नहीं, तो हम निकालेंगे सारवंतर। सारवंतर यानी D1, A2 माइनस
A1, A2 का मान क्या है 200 और A1 है 150, यानी ये आ जाएगा 50 रुपया। एक बार और सार्वंतर D2 निकालेंगे, चेक करना है हमें AP है या नहीं। ये हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है 250 और A2 कितना है 200, ये आ गया 50। देखो तो 50-50 यानी बराबर आया, तो फिर बोलेंगे अतः यह AP में है, AP में है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसका चौथा। क्या है चौथा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी एग्जाम में आया नहीं ना, कभी आता है। ठीक है, क्या बोला है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 1000 रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया राशि का 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की जमा की जाती है। मतलब हर साल उसका क्या हो रहा है, उस पैसे का 8% बढ़ते जा रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, देखो बहुत ईजी है, बस आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और मज़ेदार भी प्रश्न है, ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, ये जो 8% है इसका दर है, और वार्षिक जो मूलधन है उसका मूलधन कितना है 10,000 रुपया का 8%, यानी मूलधन है इतना और दर है 8%। तो इसको लिख लेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन में दर दिया है 8%। ठीक है, और वार्षिक मूलधन जो दिया है, वार्षिक मूलधन है आपका 10,000 रुपया। ठीक है, 10,000 रुपया। तो हम सबसे पहले एक वर्ष का निकालेंगे, एक वर्ष बाद मिश्र धन, एक वर्ष बाद मिश्र धन क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है, ये P है ना, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर N। ठीक है, तो हम फार्मूला एक बार लिख देते हैं कि P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर में N, ये होता है फार्मूला मिश्रधन का। तो P क्या होता है, मूलधन, ये दे दिया आपका 10,000, 1 प्लस R एन दर होता है रेट, यानी 8 अब बटे 100, अब पावर में N मतलब क्या, वर्ष, यानी कितने साल, एक वर्ष का निकाल रहे थे एक। इसको करेंगे, देखो तो ये हो जाएगा 108 बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 100 से और 108 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 पर 100 108 से जब मल्टीपल करेंगे तो रफ में कर दे कि हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर दें, अपने मतलब कैलकुलेटर अपने मुँह जबानी करेंगे। 100 10 और 100 से 8, हाँ ये हो जाएगा 10,800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,800 रुपया। कितना हो जाएगा, 10,800 रुपया। एक वर्ष में 10,800 हो गया। ठीक है, अब 2 वर्ष निकालेंगे, 2 वर्ष बाद मिश्रधन, 2 वर्ष बाद जो इसका मिश्रधन होगा वो क्या हो जाएगा। अब बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, ये 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 और वर्ष कितना 2 ना, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना, थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी आपको। ये 10,000, ये देखो इसको करेंगे तो कितना 108 बटा 100 पावर में 2। ठीक है, अब इसको कैसे करें, सोचो, ऐसा सोचो कि बढ़िया समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले पावर जो है ना इसको कटा देते हैं। ठीक है, पावर को पहले हम कटा देते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ जो मूलधन है वो पहली बार के लिए इतना था, लेकिन दूसरी बार हमारा जो मूलधन है अब उसको यहाँ पर रखेंगे ना, तो यहाँ पर 800 कर लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 10,800 गुना 108 के पावर 2 करेंगे। देखो 108 के पावर 2 करेंगे तो हम एक छोटा सा कैलकुलेटर लाए हैं, इस पे कर देते हैं। 108 के पावर 2 यानी 108 को 2 बार गुना करना है, कितना होगा 11,664 और एक कितना 1 पर 4 जीरो। ठीक है,
तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कंप्लीट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा। हम करके डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, इसको डायरेक्ट करके हम लिख देते हैं। तो देखो इसका जो कंप्लीट आया, $12,597, 12,597 आया इसको हल किए तो। अब हल करने में थोड़ा देर लगता है, इसलिए हमने कैलकुलेटर में कर लिया, ठीक है। 2 वर्ष का हो गया, 3 वर्ष का निकालते हैं। 3 वर्ष बाद मिश्र धन क्या हो जाएगा? 3 वर्ष बाद है 12,597, ठीक है, और ये 1 + 8/100 पावर में कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 12,597 108 के पावर 108/100 के पावर 3। इसको भी हम डायरेक्ट करके लिख देते हैं। जब हमने इसको गुना किया 108 के पावर 3, 108 × 108 × 108 100। देखो जब हमने इसको पूरा कंप्लीट, आप लोग को तो इतना करने आता होगा तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसको जब हमने कंप्लीट किया तो इसका जो रिजल्ट आया है वो आया है 15,869, ठीक है, इतना आया। तो आप लोग इसको अच्छे से कैलकुलेटर से नहीं, अपने हाथ से ही करना, नहीं तो आप लोग को एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम में वहाँ पर कैलकुलेटर नहीं मिलता है। हम तो अभी आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ताकि टाइम थोड़ा बच जाए, तो कैलकुलेटर का मदद ले, लेकिन आप लोग को नहीं लेना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखो आप लोग खुद से ही करना। तो ये देखो 1 वर्ष में इतना, 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना आया ना। अब हम चेक करेंगे AP यानी सारवंतर D1, तो ये हो जाएगा A2 - A1। A2 क्या है? A2 है 12,597। A1 क्या है? 10,800। जब इसको हम माइनस करेंगे 12,597 में से 10,800 तो कितना आएगा? 10,800। अच्छा एक बात बताओ, हमारा मूलधन तो यहाँ पर भी मिल गया था ना। मूलधन यानी A1 का तो वैल्यू ये भी दिया है, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A2 का जो मान है वो है 10,800 और ये है कितना? नहीं 1,000 है। A1 कितना है? 10,000। इसको घटाएंगे तो 800 आएगा। ये आया क्योंकि पहले भी तो दिया गया है, मूलधन पहले से भी दिया गया है, ठीक है। चलो अब D2 निकालेंगे, सारवंतर D2। तो ये हो जाएगा A3 - A2। A3 कितना है? A3 है 12,597, 12,597। 10,800 घटाएंगे तो कितना आएगा? जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17, 7, 8 + 17, 1700 कितना? 97 आ जाएगा ना, 1797 इतना आ गया। अभी देखो दोनों बराबर है, नहीं है तो बोलेंगे अतः AP में नहीं है। इतना मेहनत भी हुआ और AP भी नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हुआ आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी था, कोई ज़्यादा खास चीज़ था ही नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका सेकंड प्रश्न में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो क्या बोला है। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित है। मतलब आपको 4 पद लिखना है, ठीक है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय और चतुर्थ, और A और D का मान दिया है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? A तो आपको दिया है पहले से 10। अब निकालेंगे A2 का फॉर्मूला क्या होगा? आपसे बोले थे ना, A + D होता है। तो A का मान 10 और D का भी मान देखो 10 दिया है, कर देंगे, ये 20 आ जाएगा। अब निकालेंगे A3 का फॉर्मूला A + 2D, मतलब जिसका पूछा जाएगा उससे एक कम D कर दिया जाएगा। A3 पूछा जा रहा है तो A तो लिखेंगे और D में एक सिर्फ कम कर देंगे, 3, तो देखो 2 हो गया। तो A है 10 और 2 और गुना D का मान है 10, तो 10 अब प्लस 10 दूनी 20 जोड़ देंगे, ये 30 हो जाएगा।
अब निकालेंगे A4, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D, A प्लस 3D हो जाएगा। A का मान है 10, अब प्लस 3 का 3, D का मान है 10, ये हो जाएगा 10 अब प्लस 30 यानी 40। देखो 4 पद निकल गए। ठीक है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा और ये चौथा हो गया। इसमें कुछ था थोड़ी और, इसमें है क्या, बहुत सारा है यार इसमें तो। अब 5 प्रश्न है। ठीक है, सबको बनाना पड़ेगा क्या, कि आप लोग भी बना दोगे? आप लोग भी बना सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, हम 2-3 प्रश्न बनाएंगे, बाकी आप लोग बना लेना। ठीक है, A का मान है -2 और D का मान है 0। तो चलो A का तो मान आपको पहले से दिया है -2। अब दूसरा पद यानी A2 निकालेंगे, इसका फार्मूला A प्लस D हो जाएगा। A का मान है -2 और D का मान है 0, तो ये भी आ जाएगा -2। A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा। A का मान -2 और 2 गुना D का मान है 0, तो -2 और 0 ये भी आ जाएगा -2। ठीक है, अब A4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 3D, तो A का मान -2 और 3 का 3 D का मान 0, तो -2 प्लस 0 ये भी आ जाएगा -2, यानी सबका ये सेम ही आया। क्यों? क्योंकि D का मान 0 हो जाने की वजह से। इसका तीसरा देखो, तीसरा है कि A का मान है 4 और D का मान है -3। ठीक है, तो A तो आ गया 4। अब A2 निकालेंगे, A2 का फार्मूला A प्लस D, तो A का मान है 4 प्लस D का मान है -3, तो ये हो जाएगा 4 - 3 यानी 1। ठीक है, A3 निकालेंगे, A प्लस 2D होता है, A का मान है 4 और 2 गुना -3, तो ये हो जाएगा 4 - 6, घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। A4 निकालेंगे यानी A प्लस 3D, तो A का मान है 4 और प्लस 3D का मान है -2, -3 2 ना, 2 है कि -3 है, -3, तो 4 - 9 यानी -5। देखो ये भी 4 पद निकल गया। ठीक है, तो ये सब तो बहुत इजी है। ठीक है, ज़्यादा कोई कठिन काम नहीं है सब आप लोग को बनाना। तो आप लोग क्या करो कि इसमें का एक चौथा प्रश्न है, आप लोग बना देना। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है, A का वैल्यू -1 है और D का 1/2 है, और एक पाँचवा है कि A का मान -1.25 और D का मान -0.25। तो माइनस में अब पॉइंट से करने से कोई मतलब नहीं है, आप लोग को पॉइंट का ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीपल आता होगा तो ये सब आप लोग बना दोगे, और 10 में आए हो तो ये सब तो आता ही होगा, पॉइंट का गुना भागा जोड़ घटाओ। ठीक है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग बना सकते हो। ठीक है, बना दोगे ना, छोड़ोगे तो नहीं ना, बना दोगे ना, बिल्कुल छोड़ना नहीं। ठीक है, चलो तीसरा प्रश्न देखो। ये बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद का सारवंतर लिखिए। मतलब कि ये आपको एपी में है, अब प्रथम पद और इसका सारवंतर बताइए क्या होगा, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, चलो तो हम देख रहे हैं कि पहला पद जो होता है प्रथम पद होता है, यानी प्रथम पद का मान जो आ गया ए, वो आ गया 3। ठीक है, अब आपको सारवंतर निकालना है। सारवंतर यानी डी, ये क्या कहता है कि दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करिए। दूसरा पद 1 है और पहला पद 3 है, कितना आ जाएगा -2 हो गया। इसका दूसरा बना दो। दूसरा है -5 -1 और 3 और 7, इसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, हम इसका तीसरा बना दे रहे, थोड़ा बाटा में दिया गया है। ठीक है, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/5, इसको करिए। तो प्रथम पद क्या है 1/3, और इसका सारवंतर निकालना है। सारवंतर यानी डी, दूसरा में से पहला को माइनस कर देंगे। दूसरा क्या है 5/3, पहला क्या है 1/3, तो देखो तो एलसीएम तीनों के भाग देंगे 1 1 और 5 से करेंगे 5 और ये 1,
यानी ये हो जाएगा 4/3 आपका आंसर। तो ये सब बहुत ईजी है। अब एक लास्ट बच गया 4 नंबर, आप लोग बना दो। 0.6, 1.7, 2.8, इसको आप लोग बना दो। ठीक है, ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हो। ठीक है, यू कैन डू इट। ओके।